महाराजी पुल जो इस दरभंगा शहर को दो भागों में बांट रहा था और काफ़ी कठिनाई हो रही थी, भारी वाहन का परिचालन नहीं हो पा रहा था। इससे मैंने 14 करोड़ 24 लाख की लागत से उसका शिलान्यास किया। और इतना ही नहीं, आज हमने लगभग 31 से 32 करोड़ की लागत से कई योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 2 भूगर्भ नाला भी है। और लगभग 9.5 करोड़ की लागत से हम एक विद्युत चालित सौदागिरी एवं 2 लकड़ी द्वारा दाह संस्कार के लिए संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा उसकी हो गई है, उसका भी कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। सर वो जो ऐतिहासिक पुल है सर, वो पुल ये देखिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है, पुल को तो हटाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ये ध्यान। सर एक सर भागों में बटा हुआ था। कोसी की त्रासदी के कारण महासेतु का निर्माण एवं मिथिलांचल की इस धरती, क्या कहे तो बिहार के इस सांस्कृतिक राजधानी में हवाई अड्डा से लेकर कई ऐसी उपलब्धियों का बखान करते हुए जिनको सुन रहे थे हमारे यशस्वी सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी, रामेश्वर सिंह के साथ से वो पुल बना था। और 1949 के बाद उस पुल की जर्जरता के कारण आवागमन बाधित हो गया था, तो भारी वाहन नहीं चल पा रहे थे। उस पुल का 14 करोड़ 24 लाख की लागत से नगर विकास की राशि से उसके निर्माण को शुभारंभ करने का हमने आज शिलान्यास किया है। बिहार राज्य पूर्व निर्माण निगम आज उस पुल का निर्माण करेगी, जो पूरे देश में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की अपनी एक पहचान है, अपनी ख्याति है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कामकाज का लक्ष्य है उससे कम समय में उस पुल को पूरा करने का काम करेंगे। मैं इनमें से धन्यवाद देना चाहता हूं संजय सरावगी जी को कि लगातार उनका इस पुल के निर्माण के लिए आग्रह होता था। और जब संजय सरावगी जी जैसे ही हमारे कब से निकलते थे तो श्री गोपाल जी ठाकुर जी का फोन घनघनाने लगता था। तो मैंने इस पीड़ा को समझा और मुझे लगता है कि पहली बार नगर विकास और आवास विभाग ने किसी पुल के निर्माण की राशि निर्गत की है। मैं इसके लिए अपने दोनों नेता द्वय और तमाम मंचा से हमारे बधाई देता हूँ। मित्रों, दरभंगा बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है। मिथिला की अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा रही है और महाकवि विद्यापति से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, बाबा नागार्जुन से लेकर एक लंबी यात्रा है महापुरुषों की, जिन्होंने मिथिला की धरती पर जन्म लेकर पूरे बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है। ये 9.5 करोड़ की लागत से एक विद्युत चालित एवं 2 लकड़ी द्वारा सौदा के लिए संयंत्र की स्थापना की निविदा हो गई है। मुझे लगता है कि निविदा की प्रक्रिया पूरी जैसे ही होगा, हम बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये करीब 9 करोड़ 50 लाख की लागत से इसका निर्माण होना है। आपके यहाँ एक बहुत ही पुरानी योजना की जो पूर्णता की ओर है, लगभग 21 करोड़ की लागत से पुल तक वो नाला बन रहा है। मुझे लगता है कि उसे पूरी राशि इधर के लिए मैं आज जाते ही कल उस राशि को भिजवाऊंगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत नगर विकास प्रमंडल के अधीन
जो 2 महत्वपूर्ण योजना है भूगर्भीय नाला का, उसका भी कार्य प्रारंभ हो रहा है। 7 करोड़ 69 लाख की लागत से इस योजना का शुभारंभ, जो भूगर्भीय नाला का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी के साथ साथ 4 करोड़ 79 लाख करोड़ की लागत से भी 20 योजनाओं का शिलान्यास आज हमने इस परिसर में किया है और 19 योजनाओं का भी उद्घाटन, जो 2 करोड़ 52 लाख की लागत से योजनाएं पूर्ण हो गई है, उसका भी उद्घाटन हमने किया है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन्होंने दरभंगा की चिंता की है, दरभंगा के समस्याओं की चिंता की है और बड़ी धनराशि दरभंगा के विकास में दी है। यहाँ के पहले महाराजी पुल जो सैकड़ों साल पहले भारी वाहन नहीं जाता था, जर्जर अवस्था में था, उन्होंने 14 करोड़ 24 लाख की राशि उसके लिए स्वीकृत की और शिलान्यास आज कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बड़ी योजना कर्पूरी चौक से सैदनगर तक भूगर्भीय नाला, 100 साल पहले से वो भूगर्भीय नाला बनता, पूरा लहरियासराय का इलाका जल जमाव से ग्रसित रहता था। आज उसका भी कार्य प्रारंभ इन्होंने आज से होगा, आवंटन हो गया। 7 करोड़ की राशि उसके लिए इन्होंने दी है और एक बड़ी घोषणा भी आज की और स्वीकृति दे दी। घोषणा ही नहीं, दरभंगा का सबसे बड़ा श्मशान घाट जो स्वंकरपुर श्मशान घाट है, उसके लिए 9.5 करोड़ की राशि इन्होंने स्वीकृति दी है। उसमें लकड़ी का भी और विद्युत सौदागरी एक मॉडल के रूप में वहां जो है विद्युत सौदागरी बनेगा, उसके लिए भी 9.5 करोड़ की राशि इन्होंने स्वीकृत की है। तुरंत निविदा आमंत्रित हो रही है और भी कई योजना यहाँ है। लगभग 30 करोड़ की राशि की आज इन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास